Hello everyone, welcome to the channel. I am सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस। तो सबसे पहले गाइज वेलकम टू द चैनल। एट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना, मैं आपको कह रही हूँ बहुत आसान है। यस, अगर तुम्हें लग रहा हो कैसे इंग्लिश में कैसे ईजी है, तो भाई जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम सिमरन सहानी। मैं पिछले इतने सालों से अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और पता नहीं कितने बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो इस सब्जेक्ट के लिए। कैसे पढ़नी है इंग्लिश, इस साल का क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है और कैसे हमारी आंसर फॉर्मेशन होगी, वो आप लोगों को हाफ-ईयरली तक पता चल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद यकीन हो जाएगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं हाफ-ईयरली का पेपर देते ही। तो स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन से हम साथ में रहेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे। जल्दी निकाल के लाओ एक नोटबुक और मेरे साथ सबसे पहले देखो हमारे इंग्लिश का सिलेबस। देखो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना बहुत मुश्किल भी है, और अगर आप मुझसे पढ़े हो तो मैं कह रही हूँ भाई बहुत ईजिली आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। जस्ट मेरे बताए गए रोड मैप पे आप चलते रहना। पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या चीज हमें ध्यान में नहीं रखनी है। ऐसा नहीं हम बर्डन बनाते रहे अपने ऊपर। तो कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने अपना नाम बता देना, इट्स कंपलसरी, जिससे कि मुझे पता चल जाए भाई इन बच्चों के तो 100 आउट ऑफ 100 आने ही वाले हैं। विद योर स्ट्रीम लिख दो कि आप कौन सी स्ट्रीम के, क्योंकि ये मेरे चैनल पे सारी स्ट्रीमें आगे मर्ज हो जाती है। तो पीसीएमक्यू, पीसीपीक्यू, आईआईटी स्कोर, अपना 12th पे आपका नाम क्या है ना वो बता देना। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, इंग्लिश के पेपर हमारा कितने नंबर का है पहले ये देख लो। हमारा जो पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 नंबर जो है हमारे वो हमें लिख के मिलने वाले हैं। बचे हुए 20 नंबर वो भी मैं आपको समझा दूंगी कि वो हमें कैसे अपने पक्के करके रखने हैं कि हमारे टीचर हमारे कोई नंबर ना काट पाए। जो प्रोजेक्ट है वो हम अपना बिल्कुल बढ़िया बनाए। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है हमारे लिटरेचर। हम फोकस करेंगे लिटरेचर पे। तो लिटरेचर आती है हमारी 40 मार्क्स की। तो सबसे पहले मैं आपको लिटरेचर सेक्शन में लेके चलती हूँ और बताती हूँ हमारे सारे चैप्टर्स को। तो अभी तक आप बुक्स खरीद चुके हो या नहीं? ऑब्वियसली आप बुक तो होगी आप लोगों के पास में, नहीं है तो जल्दी से खरीद लेना अपनी बुक्स। हमारी 2 बुक्स हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर की। एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है हमारी विस्तास बुक, ठीक है। निकाल के लाओ बुक और सभी के सभी चैप्टर्स को मार्क करते हैं हम साथ में। सबसे पहला चैप्टर जो हमारी फ्लेमिंगो बुक से आता है उसका नाम है द लास्ट लेसन। दूसरा चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लास्ट लेसन चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांस, ठीक है, जो अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन अटेंड करेगा और वो कैसा फील करता है उस दिन पे, उसे अपनी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता चलती है। होपफुली आपने क्लास में पढ़ लिया, और नहीं पढ़ा है अगर आप ना तो भाई मैं पढ़ा दूंगी आपको, आप पढ़ लेना, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग सेकेंड चैप्टर हमारा, जहाँ पे हम चाइल्ड लेबर की कहानी पढ़ते हैं। देन हमारा थर्ड चैप्टर आता है डीप वाटर। ये आपको पढ़ना एग्जाम में आएगा। इसमें हम डगलस नाम के कैरेक्टर की कहानी पढ़ते हैं जो अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करते हैं। चैप्टर 4 आता है हमारा जिसका नाम है द रैट ट्रैप, जहां पे हम एक रैट ट्रैप क्या होता है, चूहे का पिंजरा, उसको बेचने वाले की कहानी पढ़ते हैं। देन वी स्टडी द इंडिगो चैप्टर। अब यहाँ से थोड़ा सा सिलेबस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है हमारा। ये इंडिगो चैप्टर से हमारे चैप्टर्स लेंदी हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हाफ ईयरली के बाद हमारी असली जंग शुरू होगी। तो ये चैप्टर को तो अभी 1 महीने में हम टिप्स पे कर लेंगे, जिससे हम आखिरी के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर पाए। फिर आपका चैप्टर आएगा पोएट्स एंड पैनकेक, जो बहुत लेंदी चैप्टर है, जहाँ पे आप फिल्मी दुनिया के बारे में पढ़ते हो। देन आता है द इंटरव्यू, लास्ट में आता है गोइंग प्लेसेस। ये सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है बस और फ्लेमिंगो बुक के, जो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें सिर्फ 2 महीने में पूरा कंप्लीट करवा के रखवा दूंगी। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं जल्द से जल्द आपका इंग्लिश का सिलेबस का कंप्लीट करा के 2 रिविजन करा दूं, जिससे आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाओ। नेक्स्ट पोइट्री हमें पढ़नी है कौन कौन सी। माय मदर एट 66 पोएम है, आपकी क्लासेस में शुरू भी हो चुकी होगी, ये देख सकते हो आप। और ये सभी के सभी चैप्टर्स एंड पोएम्स को पढ़ने के लिए 1 सेकंड स्टॉप करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ये लेटेस्ट सीरीज है मेरी जो मैंने बनाई थी। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ऑन माई डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, जहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट से सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नोट्स है, सारी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके यहाँ से पढ़ सकते हो। दिख गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट। फुल सिलेबस इज गिवन ऑन माई चैनल, टेस्ट आप लोगों के लिए। दिस इज द प्लेलिस्ट जिससे आपको पढ़ना अपनी शुरुआत कर देनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लाइव क्लासेस रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे, डेली सीरीज आएंगी अलग अलग हमारी, उसमें से हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ ये रही आपकी प्लेलिस्ट, यहाँ से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। देन सेकंड पोएम आपको पढ़नी है कीपिंग क्वाइट, आर्या लगा लो टेक। थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है हमारे को, एक पोएम है ये। देन अ रोड साइड स्टैंड, एक काफ़ी लेंदी पोएम है, ये आप हाफ ईयरली तक में पढ़ोगे, ठीक है। देन लास्ट में हमारी पोएम आती है आंट जेनिफर्स टाइगर। फ्लेमिंगो बुक्स इतनी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आपको सब कुछ प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग सारा का सारा चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। अब आते हैं हमारी दूसरी बुक। दूसरी बुक का नाम है हमारा द विस्तास। क्या नाम है? विस्तास बुक है।
अब ये वाले कई स्कूलों में ऐसा होता है कि विस्तार से दोबारा शुरू करा देते हैं, मतलब स्टार्टिंग विस्तार से होती है, कई से फ्लेमिंगो में होती है, ठीक है। तो अगर आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर हमें आता है द थर्ड लेवल, जहाँ हम टाइम ट्रैवल जैसा सिनेरियो पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं विस्तार के। सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग, ठीक है। थर्ड चैप्टर रहता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, जहाँ अंटार्कटिका के बारे में आप पढ़ोगे। फोर्थ चैप्टर रहेगा एनिमी, बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, प्रिपेयर रहो इसे पढ़ने के लिए। देन ऑन द फेस ऑफ इट एक प्ले है ये, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो 2 पार्ट में है, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो टेक्निकली अगर हम देखें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर भाई विस्तार के हैं। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है तुमने सिलेबस से, सिलेबस बहुत आसान है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट सब्सक्राइब करके रखो आप मेरे चैनल को। तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे? 16 चैप्टर हैं हमारे, और पोएम कितनी हो गई हमारी? 17 18 19 20 21 21 चीज़ें बस हमें पढ़नी है हमारे लिटरेचर के 40 on 40 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आप कैसे होंगे मैंने प्लेलिस्ट आपको बता दी है, चैनल आपको बता दिया है, पढ़ाती रहूंगी, लाइव सेशंस कंडक्ट करती रहूंगी, आते रहना और पढ़ते रहना। तो इंग्लिश में अगर 100 on 100 लाने हैं तो अपना नाम बता दो, कॉमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब ये हुई बस 40 नंबर की कहानी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप पे, जहाँ बच्चे ना स्टार्टिंग में फोकस ही नहीं करते हैं, आखिरी के दिनों में बच्चे फोकस करते हैं। और लिटरेचर में हमें पढ़ने किस टाइप के क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखो। अब हमारे इस साल हमारे को पूछे जाएंगे आप लोगों को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक पोइट्री में से पूछा जाएगा, ठीक है, 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, ठीक है। और प्रोज एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा आपको विस्तार में से, और आपको फ्लेमिंगो में से भी। प्रोज एक्सट्रैक्ट मतलब आपको चैप्टर की कुछ कहानी बता दी जाएगी 4-5 लाइनें, और उस पे बेसिस पे क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। ये हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लगभग हमारे पेपर का 20 से 25 नंबर इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से बनेगा। अब हर साल बच्चे क्या गलती करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, आखिरी दिन पे आके पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही, जो आपका मई में भी जो आपका यूनिट टेस्ट होगा, जो आपका जून में भी जुलाई में भी जो यूनिट टेस्ट होंगे, उनमें भी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो मैं स्टार्टिंग से ही एक्सट्रैक्ट्स आपको प्रिपेयर करा दूंगी। देन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये तो हमें आता है। अब इनमें कॉम्पिटेंसी लेवल कैसे पढ़ना है, वो आपको कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस तैयार कराए जाएंगे। तो 40 मार्क्स ये कंप्लीट हो गए। फिर आता है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो बहुत ही बेसिक है। एक बार मैं आपको वीडियो बताऊंगी लेटेस्ट फॉर्मेट के साथ में, कहाँ पे आपको लाइन लीव करनी है नहीं करनी है। उसके साथ में आपका 26-27 के ये मार्क्स राइटिंग सेक्शन के कितने नंबर का होता है? 18 नंबर का होता है। वो आप बिल्कुल आज ही पक्का कर लो कि मेरे पूरे हो जाएंगे। जिस दिन मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी वो आप अपना फॉर्मेट कॉपी पे बना के रखना। हफ्ते का एक फॉर्मेट होमवर्क के लिए भी दे दिया करूंगी, जिससे आपको प्रिपरेशन हो जाए। तो नोटिस पढ़ना है हमारे को, लिखो जल्दी से। नोटिस पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा नोटिस? 4 नंबर का। देन फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन और उनके रिप्लाईज पढ़ने, ये भी आएंगे 4 नंबर का, लिख लो। देन लेटर पढ़ना है हमारे को, लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर, ये है हमारा 5 नंबर का। इन दोनों में चॉइस आएगी पेपर में। आप दोनों में से आप एक भी पढ़ के जा सकते हो, बट हम हर साल से स्टूडेंट दोनों ही पढ़ के जाते हैं, जिससे हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। कई बार एक चीज़ डिफिकल्ट आती है तो हम दूसरी लिख देते हैं। देन आर्टिकल एंड रिपोर्ट, इन दोनों में भी चॉइस आएगी और हम दोनों ही पढ़ के जाते हैं। ये है 5 नंबर का। तो टेक्निकली कितनी चीज़ें पढ़नी है? आर्टिकल, रिपोर्ट, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, इन्विटेशंस एंड हमारा जो है नोटिस। तो टेक्निकली हमारे को 6 7 8 चीज़ें हमारे को पढ़ के जानी है इसके अंदर, ठीक है जी। और अगर आप चॉइस वाला लीव करते हो, जो मैं नहीं करने दूंगी, तो भूल ही जाओ, कोई बात ही नहीं है ये करने की। अब आते हैं हम लास्ट में, जो हमारा आता है रीडिंग स्किल, जो हमें सबसे पहले अपने पेपर में, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ABC हम करेंगे। पेपर तक की बात देखो, आज मैं आपको पहले दिन पे कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि देखो अब इस साल पेपर और डिफिकल्ट आता है, हर साल पेपर डिफिकल्ट आता है, तो तुम पहले दिन से तैयार रहो अपने पेपर के लिए। रीडिंग सेक्शन बच्चे काफ़ी अटक जाते हैं, उनको प्रैक्टिस ही नहीं होती है। पैसेज पढ़ने में एग्जाम में आधा घंटा लग जाता है, तो हम शुरू से ही रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एक आपका अनसीन पैसेज आएगा, इसे अपने 11th में पढ़ा था, फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। और एक आपका आएगा जो हमारा होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जहाँ को थोड़ा डेटा गिवन होता है और उसके बेस पे फैक्चुअल पैसेज होता है। एक होगा आपका 12 नंबर का और एक होगा आपका 10 नंबर का। यहाँ आपके 22 नंबर पक्के हैं। ये हमारी दिमाग पे डिपेंड करता है, ये हमारी स्किल पे डिपेंड करता है, हम कैसे रीडिंग पैसेज सॉल्व करेंगे। तो मैं कॉम्पिटेंसी तक के रीडिंग पैसेजेस की ऐसी तैयारी करा दूंगी आपको कि कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी अगर आप दोगे ना, तो भी इन ट्रिप्स से जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं आपको कराऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पक्का हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेंगी, लिटरेचर की, राइटिंग की और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बन जाएगी हमारी प्लेलिस्ट। यहाँ से आपकी प्रिपरेशंस होंगी। प्लस साथ ही के साथ में मैटर करते हैं क्वेश्चन आंसर। जितने अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका पेपर जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए, दोनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक सीरीज आएगी ऐसी जिससे आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस
एंड टॉकिंग अबाउट द नोट्स, तो मेरे चैनल का जो कम्युनिटी होगा उसमें मैं सारे के सारे नोट्स फ्री में अपलोड करूँगी, वहाँ से जाके आप नोट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सेशन। ये क्लास 12th है भाई, लौट के कभी आएगी नहीं। इस मार्कशीट में आज ही अपने आप को वादा कर दो कि भाई इंग्लिश में तो 100 ऑफ 100 लेकर ही आने हैं हमने, और उसके लिए आई एम हेयर, योर सिमरन दीदी इज हेयर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सारे के सारे सिलेबस को मुझे चाहिए आप लोग एक पेपर के ऊपर लिख के रखो, एंड हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में जहाँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा दूंगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।